Hello students, how are you all? Good. Welcome back to our English grammar class. Today we are going to do a new chapter and that is adverb. Adverb. As you all might have heard this word, what is an adverb? Let's see that. As you can see this adverb, the word itself says it, okay? कि जो हमारी verb है उसमें हम कुछ और add कर रहे हैं, ठीक है? उस verb word से ही हमारा adverb बन गया है। तो adverb बेटा actually क्या है? डेफिनेशन है इसकी, इट मॉडिफाइज मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जो एडवर्ब है बेटा वो हमारा सिंपली क्या करता है कि हमारी जो वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है या फिर खुद एक जो एडवर्ब है उसको फर्दर और ज़्यादा मॉडिफाई करता है, उसके बारे में और ज़्यादा हमें बताता है। जैसे कि मैं कहूँ ही वॉक्स फास्ट। नाउ ही वॉक्स फास्ट, वॉट ही इज़ डूइंग, ही इज़ वॉकिंग। सो ही वॉक्स कितनी डिग्री के साथ है, हाउ ही वॉक्स फास्ट, कितना तेज़ भाग रहा है बेटा, कैसे, किस मैनर में, बहुत तेज़। तो जो हमारा ये फास्ट वर्ड है इसने फर्दर किसको डिस्क्राइब किया, हमारी वर्ब को, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। आया समझ में, दैट दिस फास्ट वर्ड फर्दर मॉडिफाइज आवर वर्ब, ओके, इट फर्दर मॉडिफाइज आवर वर्ब। देन हाउ इट विल मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। Now she is very beautiful. We are talking about a girl and what quality we are talking about her, that she is beautiful, ठीक है। क्या बात करें हम कि वो ब्यूटीफुल है, तो हमारा ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव, और वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट, वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो वो हमारा किससे शो कर रहा है, वेरी से। तो ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब। तो जो ये हमारा वर्ड एडवर्ब है इसने फर्दर किसको हमें फर्दर मॉडिफाई किया, हमारे एडजेक्टिव को। आया समझ में। देन लेट्स सी हाउ विल इट विल मॉडिफाई एन एडवर्ब। शी रीड्स क्वाइट क्लियरली। शी रीड्स क्वाइट क्लियरली। नाउ शी इज रीडिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट हर रीडिंग, दैट शी रीड्स, बट कैसे वो रीड कर रही है, क्लियरली। जो हमारी ये वर्ब है, रीड्स क्या है हमारी वर्ब, और ये कैसे रीड कर लिए, क्लियरली। तो हमारी फर्दर वर्ब जो है रीड, इसको फर्दर एक्सप्लेन किया क्लियरली, तो ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब। अब ये एडवर्ब है बट कितना क्लियरली, टू व्हाट एक्सटेंट, कितना ज़्यादा क्लियरली, तो काफ़ी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फर्दर एडवर्ब है ये। अब इस एडवर्ब ने क्या किया, इस एडवर्ब को फर्दर और ज़्यादा मॉडिफाई किया। आया समझ में। जो हमारी वर्ब थी रीड, ये कैसे रीड कर रही है, क्लियरली। तो क्लियरली वर्ड ने इसको मॉडिफाई किया वर्ब को कि वो बहुत अच्छे से पढ़ रही है, बट वो कितना अच्छे से पढ़ रही है कि बहुत, काफ़ी अच्छे से। तो इस एडवर्ब ने फर्दर हमारी एडवर्ब क्लियरली को और ज़्यादा मॉडिफाई किया। तो आया समझ में बेटा कि कैसे जो एक एडवर्ब है वो हमारी वर्ब को मॉडिफाई करती है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है और एडवर्ब को मॉडिफाई करती है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू इट्स टाइप्स। व्हाट आर इट्स टाइप्स बेटा, there are many types of an adverb. Some we are going to do, that is adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of frequency, adverb of degree or quantity and interrogative adverbs. Now देखो बेटा, first of all we will come to adverb of manner, that what is an adverb of manner. Adverb of manner basically tells us that how that thing is done or in what manner that thing is done, ठीक है। कैसे वो काम हुआ है ये हमें पता चलता है एडवर्ब ऑफ मैनर। जो भी काम है, जो भी चीज़ है वो कैसे हुई है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ क्या क्या करते हैं, प्रॉपरली, साउंडली, इस तरह के हम वर्ड इसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि शी बिहेव्ड प्रॉपरली, शी बिहेव्ड प्रॉपरली, कैसे बिहेव किया उसने, अच्छे से। तो ये हमारा वर्ब था और इसको फर्दर वर्ड मॉडिफाई किस वर्ड ने किया, प्रॉपरली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। नाउ और इसी तरीके से बेटा हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ही टॉक्स रैपिडली। हाउ ही टॉक्स वेरी फास्ट, तो हमारा जो ये वर्ब था इसको फर्दर किसने क्लासिफाई किया, इस एडवर्ब ने, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारी वर्ब जो है, जो भी हमारी वर्ब एडजेक्टिव जो भी है, उसको किस मैनर में वो काम हुआ है, इन व्हाट मैनर, और वो काम कैसे हुआ है, जब हमें ये पता चले, दैट इज आवर एडवर्ब ऑफ मैनर. ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टाइप, एंड दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस बेसिकली हमें बताएगा बेटा वेयर द एक्शन वाज डन, जगह के बारे में हमें बताएगा. इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं जैसे एवरीवेयर, अवे, बिलो, अबव, अप एंड डाउन, नियर. ठीक है, इस तरीके के वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे ही लुक्ड अप एंड डाउन, ही लुक्ड अप एंड डाउन, उसने कहाँ देखा, अप एंड डाउन. तो वेयर ही लुक्ड, ये हमारी वर्ब है, ये क्या है बेटा, वर्ब, और उसने कहाँ देखा, अप एंड डाउन. तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस. ओके, इसने हमें क्या बताया, वेयर ही लुक्ड, वेयर का आंसर किया इसने हमें, तो ये हमें बता रहा है कौन सी जगह पे. नेक्स्ट देखिए बेटा इसी का एग्जाम्पल, आई हैव सर्च्ड इट एवरीवेयर. आई हैव सर्च्ड इट एवरीवेयर. अब सर्च किया बेटा, हमारी ये वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है. ठीक है, इट हमारा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. एक चीज़ आपको देखनी है कि अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो एडवर्ब हमारी वर्ब के बाद आ जाएगी, और अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद हमारी एडवर्ब आ जाएगी. अलग अलग प्लेसिंग होती है एडवर्ब्स की. तो अब देखो यहाँ पे है आई हैव सर्च्ड इट, मैंने उसको ढूंढा. अब कहाँ ढूंढा, वेयर आई हैव सर्च्ड इट एवरीवेयर. इसने क्या बताया, हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस. ठीक है, आया समझ में कि वेयर आई हैव सर्च्ड एवरीवेयर, इसने भी क्या आंसर किया हमें, वेयर का. इस तरीके से जब हमारे क्वेश्चन में वेयर का आंसर हमें मिलता है तो वो हमें क्या बताता है, दैट इज इट इज़ एन एडवर्ब ऑफ प्लेस. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन, एडवर्ब ऑफ टाइम. अब एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, टाइम से ही पता चल रहा है बेटा कि वो वक्त हमें बताएगा, मतलब कोई एक्शन कब हुआ, व्हेन. ठीक है, हमें पता चलेगा कि वो एक्शन कब हुआ है. इसके लिए हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, सून, नाउ, बिफोर, टुडे, एसेट्रा. इसी तरह के और भी वर्ड्स जो हमें टाइम को शो करें, जैसे कि ही विल कम सून, ही विल कम सून. नाउ ही विल कम वर्ब है हमारी, विल कम. अब वो कम हमारी वर्ब है, तो बेटा ये कब आएगा, वो कब आएगा, जल्द ही. तो हमारा सून क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम. सून ने किसको मॉडिफाई किया, हमारी वर्ब को, कम को. ठीक है, इसलिए ये है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम. नेक्स्ट, वी विल गो देयर टुमारो. We will go there tomorrow. Now we will go there tomorrow. अब हमारा go वर्ड है कि हम जाएंगे. अब बेटा यहाँ पर हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है there, पर अभी हमें एडवर्ब ऑफ टाइम पे, तो हम वहाँ कब जाएंगे, कल. तो ये हमें टाइम बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम. ठीक है, इसने हमारा टाइम ने किसको मॉडिफाई किया, go को. वर्ब जो है हमारी go, कब जाएंगे हम, कल. तो ये टुमारो हमारा है एडवर्ब ऑफ टाइम. और इसमें एक ही और एडवर्ब जो यूज़ हुई है वो है there. प्लेस, कहाँ जाएंगे, वेयर विल गो, देयर. ठीक है, तो इसमें इस तरीके से हमारे एक ही सेंटेंस में कई अलग अलग एडवर्ब्स भी यूज़ हो सकती हैं. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन, एंड दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब बेटा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब किसी भी चीज़ को करने की कितनी बार, कोई काम कितनी बार हुआ है, हाउ ऑफन दैट वर्क इज़ डन. ठीक है, कोई काम कितनी बार हुआ है, वो हमारा आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में. इसके लिए हम वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे ऑलवेज, रेयरली, वंस, डेली, जो हमें बता रहे हैं कि कोई काम कितनी बार हुआ है. जैसे मैं कहूँ आई गो टू टेम्पल डेली. आई गो टू द टेम्पल डेली. अब जो हमारा टेम्पल में कब जाती हूँ, ठीक है, कितनी बार जाती हूँ मैं, आई गो टू टेम्पल एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, कितनी बार मैं जाती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर डेली, रोज़ बता रहे हैं, तो ये क्या है हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी.
मतलब वहाँ जाने का जो हमारा काम है वो कितनी बार हुआ है, डेली, रोज़, ठीक है। जैसे आई हैव मेट हिम वंस, आई हैव मेट हिम वंस। अब बेटा मैं उससे कितनी बार मिली हूँ, मेट मतलब मिलना, पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म है ये क्योंकि हमारी हैव के साथ लगा है। तो मैं उससे कितनी बार मिली हूँ, एक बार। हमारी फ्रीक्वेंसी बताइए, मैं उससे कितनी बार मिली, एक बार। तो ये जो मिलने की फ्रीक्वेंसी है मेट, इसको हमने फर्दर मॉडिफाई किया कि कितनी बार मिली, वंस। तो ये है हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा, आया समझ में। इसी तरीके से बाकी सेंटेंस में आप देखेंगे कि कोई भी काम कितनी बार हुआ है। नाउ नेक्स्ट वन, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। अब बेटा ये क्या है कि कोई काम कितनी डिग्री के साथ हुआ है, किस लेवल तक हुआ है, ठीक है, किस क्वांटिटी में, मतलब कितना ज़्यादा हुआ है वो काम जो है, कितना क्वांटिटी में हुआ है। जैसे कि थोड़ा हुआ है, ज़्यादा हुआ है, मीडियम है, मतलब इस तरीके से हम वर्ड यूज़ करेंगे, वेरी, इनफ, ऑलमोस्ट, टू। जैसे कि आई हैव ऑलमोस्ट डन माई वर्क। अब यहाँ पे मैंने अपना काम कर लिया है, कितना कर लिया, लगभग। तो जो हमारा ऑलमोस्ट है, लगभग मैंने वो काम कर लिया है, ठीक है। मतलब हमारा ये बता रहा है कि कोई भी काम जो है, जो मैं काम कर रही हूँ वो मैंने कितने लेवल तक कर लिया है, कितना वो काम हो चुका है। तो लगभग वो काम हो चुका है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये भी हमारी कितना काम हुआ, डन को उसने बताया किस लेवल तक वो काम हुआ है। जैसे कि और देखो बेटा, एक मैंने, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। कितनी इंटेलिजेंट है वो, कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है बेटा, बहुत। तो हमारा ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ओके। ही इज़ टू लेज़ी टू डू इट, ही इज़ टू लेज़ी टू डू इट। अब वो कितना लेज़ी है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर टू से हमें क्या पता चला कि वो बहुत लेज़ी है। हमें डिग्री पता चली लेज़ी की, कितना ज़्यादा वो लेज़ी है। आया समझ में। जब हमें ये पता चला कि कोई भी चीज़ किस हद तक है, कितनी ज़्यादा है, वो होती है हमारी बेटा एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे कि ऑलमोस्ट, वेरी, टू, इनफ, ठीक है। नाउ लेट्स टू मूव टू नेक्स्ट वन, एंड दैट इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स बेसिकली क्या है बेटा, हमारे क्वेश्चंस हमें पूछते हैं, ठीक है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेयर, वाई, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, एसेट्रा। जैसे मैं कहूँ वेयर डू यू फाइंड इट, तो हमारा कहाँ तुमने उसको फाइंड किया। तो ये हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। कहाँ तुमने उसको फाइंड किया, तो जो हमारा वेयर है ये है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। और जैसे बेटा वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट, तो यहाँ पे वाई क्या हो गया हमारा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इसी तरीके से हाउ टॉल इज दैट बिल्डिंग, हाउ टॉल इज दैट बिल्डिंग। तो ये बेटा हाउ जो है हमारा, ये भी इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो गया, जो क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे यूज़ में आए, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे बेसिकली इंटेरोगेटिव एडवर्ब हमें क्या बता रहे हैं, प्लेस, रीज़न, हाउ, कोई चीज़ किस तरीके से हुई है, मतलब ये हमें क्वेश्चंस पूछने के काम में आएंगे ना बेटा। ये तो हो गए हमारे एडवर्ब्स इतने। इसके अलावा एक और एडवर्ब भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, एंड दैट इज़ रिलेटिव एडवर्ब। ये एक और टाइप है रिलेटिव एडवर्ब। इसमें हमारे पास आते हैं वाई, वेयर, व्हेन, ठीक है। अब रिलेटिव एडवर्ब है। रिलेटिव का मतलब होता है बेटा कोई ऐसा वर्ड जो दो पार्ट्स को, दो सेंटेंसेस को रिलेट करे, ठीक है, दो क्लोजेस को रिलेट करे,
ठीक है, मेरे अलग वीडियोज़ में हमने क्लॉज किए थे। तो क्लॉज जो होता है, दो जब सेंटेंस में दो क्लॉज होंगे तो वो उनको रिलेट करेगा। जैसे कि I know the reason why he had joined the club. I know the reason why he had joined the club. अब बेटा हमारे पास यहाँ पे दो क्लोजेज हैं। I know the reason, मुझे रीज़न पता है। He had joined the club, उसने क्लब ज्वाइन किया है। तो इन दोनों को रिलेट किसने किया? वर्ड ने, why। तो ये हमारा क्या हो गया? रिलेटिव एडवर्ब। आया समझ में कि कैसे रिलेटिव एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो दो क्लोजेस को रिलेट करता है कि मुझे रीज़न पता है उसने क्लब क्यों ज्वाइन किया। देन वेयर, हमें प्लेस पता चलेगा। आई वेंट टू द प्लेस वेयर महात्मा गांधी was born. I went to the place where महात्मा गांधी was born। यहाँ पे भी हमारे पास दो क्लॉज है, I went to the place, महात्मा गांधी was born। तो इन दोनों को रिलेट किया इसने, where ने। ठीक है, इस तरीके से रिलेटिव एडवर्ब्स हमारे काम आते हैं। अब जैसे when, ये हमें टाइम बताएगा। जैसे देखो बेटा, I will come when you will invite me। यहाँ पे भी दो क्लॉज हैं, I will come, you will invite me। जब तुम मुझे बुलाओगे तब मैं आऊँगा। तो यहाँ पे when ने हमें इन दोनों को रिलेट किया। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारे ये रिलेटिव एडवर्ब्स हो जाएंगे जो हमें दो क्लॉजेस को हमारे रिलेट करेंगे। ठीक है बेटा, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है हमारा, उससे आप कंफ्यूज ना हों क्योंकि वो प्रोनाउन जो है वो हमारे नाउन के लिए यूज़ होगा, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो यही बेसिकली है एडवर्ब क्या करता है हमारा, एक एडवर्ब एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब खुद को ही फर्दर मॉडिफाई करता है। और इसके काफ़ी टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स मैंने आपको बताए हैं, जो एडवर्ब ऑफ मैनर, कोई काम किस तरीके से हुआ है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोई काम कहाँ हुआ है, एडवर्ब ऑफ टाइम, कब काम हुआ है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वो काम हुआ है, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी मतलब किस लेवल तक, कितना ज़्यादा वो काम हुआ है, कम, थोड़ा, ज़्यादा, जो भी। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हमारे क्वेश्चंस पूछेंगे, रिलेटिव एडवर्ब्स हमारे दो क्लोजेस को रिलेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे अलग अलग एडवर्ब्स होते हैं, कई टाइप्स होते हैं। ये कुछ बेसिक टाइप्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। नाउ आई होप ये आप सबको समझ में आया होगा दैट व्हाट इज़ बेसिकली एन एडवर्ब इज़। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।